नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? भोलानाथ हाजरा। भोलानाथ जी, आप कहाँ से हैं? गांव सुनीति, डिस्ट्रिक्ट केंद्रापाड़ा, उड़ीसा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 25/4/2014 से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जैसे समाज में परंपरागत साधना हिंदू समाज में चल रहा था, ऐसे ही हम लोग साधना कर रहे थे जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आना हुआ कि मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन पहले थे जो मेरे को कहीं से नहीं मिल रहा था उसका आंसर, और बहुत सारे परेशानियां मेरे परिवार में थे, मेरे को भी थे, जिसका हाल कहीं से मेरे को नहीं मिल रहा था जी। जैसे कि मेरे को साइनस की बीमारी थी, जिसके वजह से मैंने एलोपैथी की जो है मेडिसिन बहुत सारे डॉक्टर से करवाए, स्पेशलिस्ट से करवाए, जिससे उसमें कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने उल्टा मेरे को ऑपरेशन के बोल दिए, और मैं जो है ऑपरेशन भी करवा लिए, उसका भी कोई लाभ मेरे को नहीं मिला। और मैं थक हार के फिर मैं एलोपैथी की जो होम्योपैथी की शरण में गए, वहाँ से मैंने स्पेशलिस्ट फिर इलाज करवाया, वहाँ से मेरे को भी लाभ नहीं मिला। ऐसे मेरे जो है छोटा सा बच्चा है जिनको निमोनिया की शिकायत थी, और बार बार उसको बुखार हो रहा था, और उसको पाइल्स की भी शिकायत थी। उसको भी मैंने डॉक्टर को दिखवाया, कहीं से उसका इलाज नहीं हुआ, उल्टा मेडिसिन उसको शरीर में रिएक्शन करने लग गए। हमारा पत्नी के जो है पैर में दिक्कत थी, और सुबह जो है वो बेड से नीचे उतर नहीं पा रही थी, और उसका भी इलाज मैंने हड्डियों का जो स्पेशलिस्ट होता है उनको मैंने दिखवाया। जितना दिन मेडिसिन कंटिन्यू करता था उतना ही उसको आराम मिलता था, बाकी वही दिक्कत चालू हो जाता था। मेरे को जो पाइल्स की बीमारी थी ये मेरा वंशगत थी, और मेरे को ये विरासत में मिले हुए था, और मैंने इसको डॉक्टर को दिखवाया। वो डॉक्टर ने कहा ये तो तुम्हारा जो है वंशगत है, इसको काफ़ी लंबे समय तक इलाज कराना पड़ेगा। इलाज भी मैंने लंबे समय तक किया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट मेरे को नहीं मिला। और मेरा छोटा वाला लड़का जो है, मेरे से उसके शरीर में वो बीमारी चली गई, और 3 साल के बच्चे में लेट्रिन में जो है ब्लड आने लग गए। उसको देख के मैं बिल्कुल घबरा गया, और उसका भी इलाज मैंने करवाया, लेकिन कहीं से मेरे को आराम नहीं मिला जी। और मेरे को जो है गैस एसिडिटी की बीमारी थी, कुछ भी खा लेता था उसका गैस एसिडिटी बनती थी शरीर में, और उसका दवा भी काफ़ी मैंने करवाया, लेकिन कहीं से मेरे को लाभ नहीं मिला जी। जैसे कि सर जी मैंने आपको पहले बताया, मेरे दिमाग में संत रामपाल जी महाराज ने पहले कुछ क्वेश्चन डाल दिए, जो क्वेश्चन मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। कि जैसे हिंदू संप्रदाय में हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हिंदू संप्रदाय में जो भी मंत्र बोला जाता था उसका पहले जो है ओम नाम लिया जाता था। तो मेरे दिमाग में ये एक दिन एक क्वेश्चन आया कि ये ओम मंत्र किसका है, इसका जाप करने से क्या लाभ मिलता है, और इस मंत्र का सब मंत्र के पहले क्यों लगवाया जाता था। मैंने काफ़ी लोगों से पूछताछ की, लेकिन मेरे को कहीं से संतुष्टि आंसर नहीं मिली। दूसरा ये मेरे को क्वेश्चन जो था कि इतिहास कहता है, जैसे हम लोग हिंदू संप्रदाय में बिलोंग करते हैं, तो हम लोग जो विष्णु जी को सब कुछ मान लेते थे, उसको ही परमात्मा सर्वशक्तिमान मानते थे। तो ये क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि इतिहास कहता है विष्णु जी का अवतार जो है रामचंद्र जी, जो कि त्रेता में आए थे, और ये संसार वाले उनको पहचान ना सके, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे, उल्टा वनवास भेज दिए, और उनको कितना दुख जतनाई दिए। फिर वो विष्णु जी का अवतार भी जो है द्वापर में आया, विष्णु जो कृष्ण जी के रूप में, उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा करने लगे, उनके साथ भी कितना जतनाई उनको दी गई। तो उसी टाइम अगर उनको परमात्मा भगवान, उस टाइम तो मैं उनको भगवान ही मानता था, जैसे समाज में हम लोग को प्रचलित है प्रथा, उसी के आधार से। तो उस टाइम मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर उसी टाइम जब रामचंद्र जी आए थे त्रेता में, और कृष्ण जी आए थे द्वापर में, जो जो लोग उनको पहचान लिए, तो उनका तो भाग्य बिल्कुल खोल गया है, क्योंकि जिसको परमात्मा मिल जाए उसको और क्या चाहिए। तो इतिहास ये भी कहता है कि भगवान जो है सृष्टि में नर रूप में कहीं ना कहीं विराजमान हमेशा रहता है। तो आज का डेट में अगर परमात्मा तो नर रूप में कहीं विराजमान होंगे, अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरे को और क्या चाहिए, सब कुछ मेरे को मिल गए। ये सारे क्वेश्चन जो है मेरे दिमाग में चल रहे थे। और 2014 में मार्च के महीने में मेरे दुकान में एक छोटा ब्लैक एंड व्हाइट का 14 इंच का टीवी था,
और मैं जो है उसमें मेरे दो बैड हैबिट थी। मैं क्रिकेट का बहुत ज़्यादा फैन था और साथ में जो डिबेट चलता था टीवी चैनल पे, जैसे खिलाड़ी का, साइंटिस्ट का और धर्मगुरुओं का, उसमें मेरे को जो धर्मगुरु का जो डिबेट चलता था, उसमें आपस में जो वो बच्चे को जैसे लड़ रहे थे, उसको देख के मेरे को बहुत हंसी आता था। एक कैसा धर्मगुरु है, हमको तो शिक्षा देते हैं अच्छे अच्छे, और देखो टीवी चैनल के ऊपर आपस में लड़ रहे झगड़ रहे हैं। तो वहाँ पे मेरे को बहुत हंसी आता था। तो ऐसा देखते देखते 2014 में मार्च के महीने में 7:30 बजे मैंने ये टीवी चैनल का जो है चेंज कर छेड़ रहा था। अचानक जो है टीवी में डिस्प्ले में दिखाई दिया, एक लिखा दिखाई दिया मेरे को। उसमें लिखा ये आ रहा था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु का माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। मेरे को वो दिखाई दे, मेरे को हंसी आई। ये पागल हो गए ये टीवी चैनल वाले, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, ये क्या दिखा रहा है, इनका दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गए। तो मैं वहीं पे वो चैनल जो है रिमोट रख लिया और देखने लग गया कि ये क्या आंसर इनका देते हैं। और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने उसके बाद जो है, हम लोग हिंदू संप्रदाय जिस शास्त्रों को मूल आधार से मानते हैं, जैसे गीता हो गया, पुराण हो गया, वेद हो गया, वेद को तो हम 1 नंबर में मानते थे, तो उसको खोल के एक एक सारे प्रमाण सहित ये बता दिए कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु का माँ, शंकर का दादा कौन है, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। और सर जी, मैंने उसके बाद 1 महीने के अंदर उड़ीसा से बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जहाँ रहते, हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट के बरवाला आश्रम में, 1 महीने के अंदर मेरे से रहा नहीं गया और 1 महीने के अंदर मैं उनके आश्रम में जाके उनसे नाम उपदेश लिए जी। सर, जैसे कि आपके बताए अनुसार आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले? सर जी, जैसे मैंने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए, तो जो दवाई मेरे शरीर में काम नहीं करता था, वही दवाई मेरे शरीर में काम करने लगे। मेरे के जो पाइल्स की बीमारी थी, जिस लैट्रिन में मेरे को खून पड़ता था, मेरे बच्चे में भी वही बीमारी थी। मेरा छोटा वाला लड़का जो कि 3 साल का था, वो अपने आप जो है वो बीमारी ख़त्म हो गई। और मेरे को साइनस की प्रॉब्लम थी, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया कि उसके लिए मैंने ऑपरेशन भी करा रखा था, कोई लाभ नहीं मिला था। वो श्री बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणामृत और प्रसाद मात्र लेने से वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लग गए। और मेरे पत्नी जो है, उसको जो बीमारी थी, जैसे वो सुबह चल नहीं पाती थी बिस्तर में उठ के, वो भी अपने आप ख़त्म हो गए जी। ये सारे लाभ जो है बीमारी से मेरे को लाभ जो मिले जी। और सारे लाभ ऐसे मिले, जैसे मैंने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जब लेके आए, तो मैं एक छोटा दुकानदार हूँ और जो महीने के 20-25 हज़ार का जो मेरा बिजनेस होता है, तो वो बिज़नेस ऐसा होता है कि मैं 2-3 सेट से सामान लेके उधार में आता हूँ और 15 दिन में उसका पेमेंट मैं करता हूँ। तो मैंने जब 2014 में बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेके आए, तो मैंने वहाँ से नाम उपदेश लेके आने के बाद जो 10 दिन 11 दिन हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा दुकान खोल पाया मेरे वो सेट मेरे दुकान पे आगे पेमेंट के लिए। इस दौरान क्या हुआ, जैसे मैंने आके दुकान खोले, मेरे दुकान में इतना सामान बिक्री होने लग गए कि मेरे दुकान में सामान ही बचा नहीं। और मैंने एक सेट के तो 40,000 का पेमेंट कर दिया था। वो आज तक भी ये बात कबूलता है और बोलता रहता है कि भोलानाथ जी, आपने जो 40,000 रुपये मेरे को पेमेंट दिए थे, उस कलेक्शन में मेरे को जितना कलेक्शन मिला था, आज तक इतना कलेक्शन कभी मिला ही नहीं। सर जी, ऐसा हुआ जी, मेरे को जो ज़मीन का मिला हुआ था, वो मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद वो भाइयों में आपस में जो ज़मीन विवाद को लेकर लड़ाई झगड़े चल रहे थे। आपस में जो है मेरे जो है ज़मीन क्लियर नहीं हो पा रहा था। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के दया से वो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हद तक वो ज़मीन का विवाद अब ख़त्म हो चुका है जी। सर, क्या आप नशा भी करते थे? सर जी, मैं जिस इलाका से हूँ, वो इंडिया जहाँ पूर्वी साइड में इंडिया जहाँ ख़त्म हो जाता है और समुद्र जहाँ स्टार्ट हो जाता है, उस वहाँ से हूँ बिल्कुल। वहाँ का जो समाज में ये रीति जो है, वो तीनों के तीनों टाइम जो है नॉनवेज खाते हैं। मांस मदिरा और जो है नशा करना उनका जो है मामूली चीज़ है वहाँ पे। तो
मैंने गुरुजी से जब ज्ञान सुना मेरे को रहा नहीं गया, तो मैंने 1 महीने के अंदर जो है बड़वाला आश्रम में जाके बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हाँ, यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ। नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे को कुछ नियम बताए गए कि आपको जो है मांस मदिरा और जो नशा वगैरह कुछ नहीं करना है। तो हम लोग का यहाँ पे जो प्रचलित समाज है वो तो सोमवार को बिल्कुल नहा धो के और गेरुआ वस्त्र पहन के चिता काट के बिल्कुल जो है भक्त बन के मंदिर में जाते हैं, और जैसे ही मंगलवार आ लेते हैं फिर अपने उल्टे काम में सारे लग जाते हैं। ऐसे समाज में पैदा होने के कारण हम भी उसको सही मान के कर रहे थे, और हमारा वहाँ का जो धारणा बना हुआ है, अगर आप 6 महीना या 1 साल अगर नॉनवेज आप नहीं खाओगे, मांस नहीं भक्षण नहीं करोगे, फिर आप खटिया पकड़ लोगे, मतलब आपका मृत्यु सुनिश्चित है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैं जो मांस खाता था और सारे जो बुराई जो करता था ये सारे छूट गए जी, बिल्कुल। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? सर जी, ये बिल्कुल गलत बात है। संत रामपाल जी महाराज कोई देवी देवता को नहीं छुड़वाते हैं। वो तो अपने शास्त्र में जो विधि सही बता रखी है उसके अनुसार साधना हमसे करवाते हैं। हम उल्टे ये देवी देवता को जो मंत्रों का जो है साधना करते हैं। हमारा कमलों में जो देवी देवता बैठे हुए हैं उनका हम लोग जो है सही विधि से साधना करते हैं। समस्या ये है, जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवता को भक्ति छुड़वाते हैं, उनको उल्टा शास्त्र अनुकूल भक्ति कैसे किया जाता है उसको बारे में पता नहीं है। वो जो साधना देते हैं वो मानते हैं कि हम सही साधना दे रहे हैं। उल्टा उन लोग जो साधना दे रहे हैं उसका कोई भी प्रमाण हमारा शास्त्र में विराजमान नहीं है। जो नकली गुरु है, मंडलेश्वर हो गया, आचार्य हो गया, और जितने भी बैठे हुए हैं, उन लोग जो साधना दे रहे हैं उसका कोई भी प्रमाण हमारा शास्त्र में नहीं है। वो अपना मनमुखी कोई कुछ सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो भी साधना दे रहे हैं उसका एक एक प्रूफ हमारे ही शास्त्र में विराजमान है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के लिए आपको हर जगह में संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार नाम दीक्षा केंद्र खुला हुआ है। उड़ीसा में और दूसरे इंडिया में और इंडिया के बाहर में भी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के जो है नाम दीक्षा केंद्र खुला हुआ है। वहाँ आप जाके निःशुल्क बिल्कुल फ्री में उनसे नाम दीक्षा आप ले सकते हैं, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से। धन्यवाद सर। सर नमस्कार जी।